पूरा का पूरा निजाम जो है ना उसको नंगा करके रख दिया सिर्फ एक आदमी को नीचा दिखाने के लिए। एक आदमी को हटाना है, वो हट नहीं रहा, उसके चक्कर में सारा बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया, करोड़ों लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया, पूरी दुनिया के अंदर अपनी रसवाई करवा ली। इमरान खान की कोई और गंदी ऑडियो वीडियो कोई इस तरह की चीजें, क्योंकि करप्शन तो मिली कोई नहीं उसकी। कोई थोड़ा सा डीप फेक का इस्तेमाल करेंगे, कोई थोड़े से टोटे जोड़ेंगे, कोई ये काम करने के बाद कोशिश करेंगे कि पब्लिक के अंदर उसकी मकबूलियत कम हो। इन इदारों की इज्जत, एहतराम और लोगों में उनका कॉन्फिडेंस बाकी है, वो भी खत्म होता जा रहा है बदकिस्मती से। अब खौफजदा होना छोड़ दें, आपका खौफ खत्म हो जाएगा। ये जो ताकतवर हल्के हैं या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या आलमी एस्टेब्लिशमेंट है या जो फाशिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, इनका हथकंडा होता है लोगों को डराओ और डरा के उनके ऊपर रूल करो। अच्छा, ये तब तक ही डरा सकते हैं जब तक लोग डर रहे होते हैं। जिस दिन लोग ये डिसाइड करते हैं हमने नहीं डरना, डराना बंद हो जाता है। ये आपका वजीर खारजा दुनिया के चक्कर लगा लगा के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर गया। 7 वाला मुल्क है अफगानिस्तान, जिसके पाकिस्तान के साथ बड़े सिक्योरिटी मसाइल हैं, लेकिन आपका वजीर खारजा वहां नहीं गया क्योंकि वो जो अफगानिस्तान है वहां मजा नहीं आता। परवेज अली को वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चाहिए और सपोर्ट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की चाहिए। अब वो दोनों कश्तियों के एक वक्त में सवार हैं। अब दोनों चीजें एक दूसरे के साथ फिलहाल चलती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं सर, गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में हुआ क्या है सर? चीफ मिनिस्टर डिनोटिफाई होते हैं, अदालत में जाते हैं, अदालत कहती है जी लिख कर देकर जाओगे, तुम असेंबलीज नहीं तहलील करोगे, और उसके बाद सर जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन थी वो भी वापस ले ली जाती है। हुआ क्या है 24 घंटों में? ये पाकिस्तान में तमाशा हुआ है, और जो ताकतवर लोग हैं जो पुतली तमाशा लगाते हैं हमेशा से, उन्होंने फिर एक और तमाशा लगाया। और इस दफा अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जिन इदारों की इज्जत, एहतराम और लोगों में उनका कॉन्फिडेंस बाकी है, वो भी खत्म होता जा रहा है बदकिस्मती से। यानी कल जो अदालत वाली एपिसोड है वो बहुत अजीब थी। ये कैसे हो सकता है कि एक सेटलमेंट के लिए कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सरेंडर कर दे जी। यानी कल जो है वो चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो सरेंडर हुआ है कल अदालत के अंदर जी। और देखें, हो तो ये सकता था कि अदालत ये कह देती है अपोजिशन की जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको बहाल कर दिया जाए जी, लेकिन उसमें बात नहीं ना बनती। अदम एतमाद के वोट पूरे नहीं होते हमजा शहबाज के, तो ये एतमाद के वोट के लिए परवेज अली के तो 4 बंदे तोड़े जा सकते हैं। यानी 4 बंदे तोड़े तो एतमाद का वोट जो है वो नाकाम हो जाता है। 12 बंदे तोड़े तो फिर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो फिर भी कामयाब नहीं होती, और उसके अंदर फिर हमजा को बनाना कैसे है, वो रन ऑफ इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा निजाम जो है ना उसको नंगा करके रख दिया सिर्फ एक आदमी को नीचा दिखाने के लिए। सर ये मैं तो यही देख रहा हूँ, और ये तमाशा पूरी दुनिया पाकिस्तान का देख रही है। एक्चुअली सबसे ज्यादा सीरियस बात ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? जी 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 ट्रू। यानी कल जब वो पढ़ रहे होंगे कि उठता और उठकर किसी इदारे के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उठ के कहता है क्या तमाशा लगा हुआ है तुमने मुल्क के अंदर। वो आईन और कानून भी कोई चीज होती है। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएंगे जो चीफ सेक्रेटरी को सर दरवाजा बंद किया गया, कुंडी लगाई गई और उसे नोटिफिकेशन जारी करवाया गया, तो सर इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि जो ताकतें पहले मौजूद थी वो कौन है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, तो वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उनको ये सोचना है कि वो कब तक ये वाला खेल खेलेंगे। यानी एक आदमी को हराना इतना जरूरी तो नहीं है कि आप सारे मिलकर इस तरह का गंदा खेल खेलें। यानी चीफ सेक्रेटरी एक इज्जतदार आदमी होता है और एक बड़ा ओहदेदार होता है, और एक सूबे का एक तरह से जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाता है। और ऐसे आदमी को कमरे में जो मुबैना तौर पे इत्तलात आ रही है कि उसको बंद किया गया, उसको जो है वो ज़हनी तौर पे जो है उसको दबाव में लेकर उससे सिग्नेचर करवाए गए, और ये अब क्लेम कर रहे हैं लोग और सोर्सेज ये बता रहे हैं। दिस इज वेरी सीरियस। ये नहीं होना चाहिए, ये अनफॉर्चुनेट है। तो इमरान साहब, अरबों रुपए पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट कर गया सर। तकरीबन $15 बिलियन का नुकसान हुआ रिजीम चेंज में। दहशत गर्दी सर वापस आ गई, पॉलिटिकल टर्मोइल मौजूद है, खान को गोलियां मरवा दी, साफियों के ऊपर जुल्म हो गया सर। और रिजीम चेंज में अब करना क्या है, अब बचा क्या है सारी चीजों में? एक आदमी को हटाना है, वो हट नहीं रहा, उसके चक्कर में सारा बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। इकोनॉमी को कहां से कहां पहुंचा दिया, करोड़ों लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया, पूरी दुनिया के अंदर अपनी रसवाई करवा ली। एक्चुअली इनको समझ नहीं है, इन्हीं कौम से लड़ रहे हैं, अपने ही से लड़ रहे हैं, और अपने लोगों से लड़के अगर आप जीत भी गए तो साहब सवाल तो ये है कि आप सेलिब्रेट किसके साथ जाकर मिलकर करेंगे? आप किसको जाकर खुशी बताएंगे कि मैं जीत गया या हम जीत ली? आपने तो जो भी सेलिब्रेशन करनी होती है वो अपनी कौम के साथ मिलकर करनी होती है। अपनी कौम को शिकस्त देकर आप खुश नहीं रह पाएंगे, और कौम वैसे भी हार नहीं मान रही। और इमरान साहब, ये भी बराए मेहरबानी बता दें सर, अचानक से ये दहशतगर्दी किधर से उठ गई है सर? हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर हो, इंडिया के साथ हमने खुद ही बयान देने शुरू कर दिए, बन्नू एपिसोड हो, देन इन इस्लामाबाद सर, ये क्या फिनोमेनन है?
ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। और हमारी तवज्जो पाकिस्तान के इदारों की इस तरफ चाहिए। मगरबी सरहद जिसको हम कहते थे कि ये हमारी बहुत महफूज सरहद है, और परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर ये जो महफूज सरहद थी, ये इसके प्रॉब्लम शुरू हो गए थे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में अफगानिस्तान की तरफ से ना जी। और परवेज मुशर्रफ साहब का ये क्लेम था कि यहाँ पे इंडियंस ने कुछ 12 कैंप बनाए हुए हैं जहाँ से वो दहशतगर्दी को पाकिस्तान में दाखिल करते हैं जी। उसके बाद फिर हमने देखा कि वहां पे एक लंबी जंग चलती रही, पाकिस्तान के कबायली इलाके चलते रहे, और वो उसकी जो आग की हिद्दत है वो पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी गई जी। कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, पाकिस्तान के पूरे लैंडस्केप के ऊपर, इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाके हुए। हमने बड़ी खौफनाक सूरत पाकिस्तान में देखी है जी। कोई दिन ऐसा नहीं होता था 2008-9 के अंदर जब धमाका हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिलती थी जी। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी से हम लोगों ने बहुत बड़े ऑपरेशंस करने के बाद पाकिस्तान ने इसमें कामयाबी हासिल की थी, और इसमें पूरी कौम का एक कंसेंसस था, पूरी कौम पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़ी थी। और उस वक्त अभी जब ये पिछले साल फॉल ऑफ काबुल हुआ जी, जब काबुल के अंदर हुकूमत खत्म हुई अमेरिकन नवाज जी। और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब इंडियंस को वहां पे नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान के जितने भी पॉलिसी साज हैं, जितने भी इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सारे ये क्लेम कर रहे थे कि इंडिया सबसे बड़ा लूजर है अफगानिस्तान में, और अब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं आएगी और ये एपिसोड खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर हमने देखा जब पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान की पब्लिक में और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई, और उसका फायदा उठाया ऐसे एलिमेंट्स ने, और वो लगातार उठा रहे हैं जी। दूसरी जानिब हमारी जो नई हुकूमत बनी, इन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो मामला थे उनको आगे नहीं बढ़ाया। यानी आपका वजीर खारजा दुनिया के चक्कर लगा लगा के कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर गया जी। लेकिन ये 7 वाला मुल्क है अफगानिस्तान, जिसके पाकिस्तान के साथ बड़े सिक्योरिटी मसाइल हैं, और हमने जब तजारत भी करनी है तो फ्यूचर में यहीं से करनी है, सेंट्रल एशिया में, रशिया में, और हमारे बड़े बड़े अहम अहदाफ हैं जो अफगानिस्तान के अंदर है। लेकिन आपका वजीर खारजा वहां नहीं गया, क्योंकि वो जो अफगानिस्तान है वहां मजा नहीं आता, वहां घूमना फिरना वैसा नहीं है, वहां उस तरह की उनको 5 स्टार यूरोप का मौसम ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो उनको नहीं, वो मौसम ही अच्छा है ना, लेकिन बाकी चीजें तो उनसे मुताबिकत नहीं रखती ना जी। वो जो चीजें उनको यूरोप में मिलती हैं वो यहाँ नहीं मिलती, अच्छा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ का टूर ही नहीं किया। अच्छा सर, वो ये उधर ही घूमते रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, उसी तरफ रहे हैं ये और अब हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं कि जो हमने अपनी पॉलिसी के अंदर एक डिले पैदा किया, 2 चीजों का ये खुमियाजा है जी। एक पब्लिक में और इदारों के अंदर एक खलीज पैदा हुई जिसका फायदा उठाया जा रहा है शिद्दत पसंदी को बढ़ाने के लिए, और दूसरा ये जो हुकूमत आई इसको बिल्कुल तवज्जो ही नहीं थी अफगानिस्तान की तरफ या मगरबी सरहद की तरफ, और इन्होंने उस पॉलिसी के ऊपर देखा ही नहीं जिसको पाकिस्तान ने आगे लेकर चलना था। इमरान भाई, ये जो अब 11 जनवरी तक तारीख दे दी गई है सर, ये टाइम कौन बाई कर रहा है, कौन टाइम को मैनेज करवा रहा है, कौन टाइम गेन करना चाह रहा है सर? देखिए कितना भी टाइम ले लें आप, एक्चुअली तो नवाज शरीफ को वापस लेकर आना है ना, मियां नवाज शरीफ के केसेस का मामला हल करना है। कोशिश ये है कि जब इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहा हो तो नवाज शरीफ साहब अपनी पूरी स्विंग के ऊपर पाकिस्तान में जलसे कर रहे हो, इमरान खान की कोई और गंदी ऑडियो वीडियो कोई इस तरह की चीजें, क्योंकि करप्शन तो मिली कोई नहीं उसकी, और उसकी कोई माजरी की कुछ चीजें ढूंढेंगे, उसके अंदर से कोई क्लिप इधर का उधर जोड़ेंगे, कोई थोड़ा सा डीप फेक का इस्तेमाल करेंगे, कोई थोड़े से टोटे जोड़ेंगे, कोई ये काम करने के बाद कोशिश करेंगे कि पब्लिक के अंदर उसकी मकबूलियत कम हो, जो अब ऐसे नहीं होगी, अब ऐसे नहीं होगी। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ को वापस लाना है, थोड़ा इकोनॉमी को कोशिश कर रहे हैं, पैसे मांग तांग के थोड़ा सा पब्लिक को रिलीफ देने की कोशिश करें, कोई पोजीशन में ऐसी में आएंगे इमरान खान की हुकूमत ना बने अगली। अब ये इसका इंतजार किया जा रहा है, इसके लिए टाइम बाय किया जा रहा है। पहले ये टाइम बाय करते थे 1-1 महीना करके, 1 महीना 1.5 महीना, ये इस तरह टाइम बाय करते थे। अब बेचारे हफ्तों पे आ गए, कभी 1 हफ्ते का टाइम, कभी 2 हफ्ते का टाइम, तो इस तरह कर रहे हैं। कहां तक घसीट लेंगे? अल्टीमेटली इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, और इलेक्शन में वोट लोगों ने देने हैं, आम आदमी ने देने हैं, और इस दफा तो लोगों को वोट डालना और वोट गिनना भी आ गया है। अच्छा इमरान साहब, सर ये जो टेरर ऑफ फियर है, ये खौफ कैसे खत्म होगा इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में? इससे पहले सर माशाल्लाह आप जैसे तजियाकार कम से कम ये आर्गुमेंट सामने रखते थे कि एक अहम तब्दीली हो जाएगी तो उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन सर डर तो अभी भी लग रहा है, खौफ अभी भी मौजूद है। शिफा यूसुफजई के घर पर तो अभी भी अटैक हो रहा है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाने से अब भी रोका जा रहा है सर। अच्छा, मैं जा रहा था ये सलाबत गान के लिए पैसे लेने, कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लोगों ने वादा किया था वहां पे कि वो हमें लगभग 1,500-2 हजार मकानात मजीद बनवा कर देंगे जी। तो मुझे ये था कि मेरे हमवतनों के लिए मकान बनेंगे, इन्होंने जिद करके रुकवा लिया, ठीक है मर्जी है जैसे भी है, वो कोई बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी पार्लियामेंट में ये मसला उठाया गया।
2 सेनेटर्स उनकी पार्लियामेंट में जाकर बोले और उन्होंने कहा जी कि ये आपने ज्यादती की है, वो इमरान रियाज को आपने क्यों रोका है, तो उसके ऊपर वहां पे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बातचीत कर रही है, केस भी लगा हुआ उनकी गवर्नमेंट के साथ। मुझे उम्मीद है कि वहां पे शायद वीजा अभी जल्दी मिल जाएंगे। और लेकिन मेरे ख्याल में वो टाइम अब गुजर गया है। अब वो मुझे भी देखना पड़ेगा कि मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं फिर ट्रैवल कर पाऊंगा। अब वो मुझे बड़ी मुश्किल से मैनेज हुआ था वो टाइम, 1 हफ्ते के लिए मुझे जाना था। बहरहाल इनकी मर्जी है सर, रोकने वालों ये खौफ कैसे खत्म होगा सर? जो खौफ की बात है ना, खौफ खत्म होता है जब आप खौफजदा नहीं होते। अच्छा, इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, हाँ, कि आप खौफजदा होना छोड़ दें, आपका खौफ खत्म हो जाएगा। लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ताकतवर हल्के हैं, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, या आलमी एस्टेब्लिशमेंट है, या जो फाशिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, इनका हथकंडा होता है लोगों को डराओ और डरा के उनके ऊपर रूल करो। अच्छा, ये तब तक ही डरा सकते हैं जब तक लोग डर रहे होते हैं। जिस दिन लोग ये डिसाइड करते हैं हमने नहीं डरना, डराना बंद हो जाता है। आप डरना बंद कर दें, वो डराना बंद कर देंगे। इमरान साहब, तो ये दो जी कंप्लीट कर लें। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक हैं। ठीक है, आप नहीं डरेंगे तो किसी की क्या जरूरत है कि आपको डराए। सर वन लास्ट कमेंट कीजिएगा सर। शुरू से हम जब से आपकी कम से कम ये करंट पॉलिटिक्स के ऊपर आपका तज्जिया फॉलो कर रहे हैं, आप हमेशा से सर परवेज इलाही के रोल को लेकर सस्पिशियस रहे। आपने सवालात उठाए कि ये बंदा ट्रस्टेबल नहीं है। सर, उसकी बेस क्या है? वो यू ऑलवेज कम अप विद दिस आर्गुमेंट, व्हाई? देखिए, मैं परवेज इलाही को ट्रस्टेबल की बात नहीं कर रहा। वो ट्रस्टेबल ना होता तो एस्टेब्लिशमेंट, आज भी उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि परवेज इलाही को वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चाहिए जी, और सपोर्ट पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की चाहिए। अब वो दोनों कश्तियों के एक वक्त में सवार हैं। अब दोनों चीजें एक दूसरे के साथ फिलहाल चलती हुई नजर नहीं आ रही जी। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी जब इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट किसी टेबल पे बैठेंगे जी, तो परवेज इलाही का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर मैं आपको बताऊं, उसके फौरन बाद बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो जाएगा, बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। परवेज इलाही साहब तब तक अहम आदमी है जब तक ये 10 सीटें और इस तरह का सिनेरियो मौजूद है। आइंदा अगर ऐसा सिनेरियो ना आया और फर्ज करें परवेज इलाही के पास 120 सीटें हैं और इमरान खान के पास 200 हैं, तो परवेज इलाही तो फारिग हैं, मुकम्मल फारिग। हाँ, अगर फर्ज करें उनके पास 40 सीटें हैं जी और इमरान खान के पास 186 हैं, तो परवेज इलाही फारिग हैं। तो ये इसको आप इस तरीके से देखेंगे आने वाले दिनों में। ये परवेज इलाही साहब का ये आखिरी टाइम है और इसको जितना मर्जी वो एंजॉय करें। कुछ सीटें वीटें भी इमरान खान साहब उनको देंगे, लेकिन उनके पास लड़ने के लिए इंतखाबी निशान नहीं है परवेज इलाही के पास, वो चौधरी शुजात हुसैन के पास है। सर, कोई हालात ठीक होते देख रहे हैं वैसे इमरान साहब आप? इकोनॉमी इज द मेन प्रॉब्लम। अगर आपको अभी दहशतगर्दी के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़नी पड़ी ना, तो आपकी इकोनॉमी आपको क्या इजाजत दे रही है कि आप एक बड़ी लड़ाई में उतर जाएं? इसके बारे में सोचना चाहिए सबको। इकोनॉमी ठीक होती है कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस वापस आएगा इलेक्शन से। आपका सर खास तौर पे बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्लीज।